तो आप इस वाले टॉपिक को काफ़ी अच्छे से नोट्स में बना लेना, क्योंकि काइनेमेटिक्स सभी पढ़ते हैं, लेकिन इतना फ्रेशली पढ़ना और इतना मतलब मैंने देखा है ना कि मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 9वां वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पर। अब भाई ये टॉपिक क्या है, देखो जब कोई मोशन होता है ना तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पर। आप जानते हो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कहते हैं, और जब मोशन होता है तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज कर सकता है, आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज कर सकता है। तो इसमें जो रोल मॉडल होते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन। बस इसी का खेल हम लोग देखने वाले हैं। आप ये बोल सकते हो कि कोई भी मोशन जब होता है तो स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, स्पीड डिक्रीज होगा या स्पीड इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पर, है ना। तो यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए हम लोगों की, उसके बाद हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। काफी सिलसिलेवार ढंग से और काफी कंटिन्यूअस तरीके से हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट मींस काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक लेक्चर मैं पूरे एनर्जी से बना रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे विजिट करके आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। चैप्टर को मैंने 0 से स्टार्ट करा है और लास्ट पर ले जा करके इसको खत्म करूंगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको कंफर्म रहो कि बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। और अगर आप परेशान हो कि आपको काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आता है, इसका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, सीक्वेंस नहीं बन पाता है इस चैप्टर का। अगर आप इस चीज से परेशान हो तो आप बिलीव करके मेरे प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस अभी तक पड़े हुए हैं उनको देख लो, और आगे पर डे जो वीडियो 6 बजे अपलोड होता है, वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग क्या है 6 बजे, है ना, शाम में 6 बजे आप पर डे वीडियो देखना। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो आप खुद फील कर पाओगे कि आपको बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं, शुरुआत से शुरुआत करेंगे, अंत पर अंत करेंगे, अपना यही है ना। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आप डैश देकर के लिख लेना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन स्पीड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आगे बढ़ता हूं, क्या बोला मैंने, स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ ए एंड वी। ए दैट मीन्स एक्सेलरेशन, वी दैट मीन्स वेलोसिटी। अब आइए सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। सबसे पहले क्या देखते हैं डियर, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप ये बोल सकते हो कि अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो लेस देन हो किससे, 90 से। थीटा क्या हो, लेसर हो 90 से, मतलब 90 से छोटा हो। और ये दोनों के दोनों पैरेलल हो, क्या हो, और दोनों के दोनों क्या हो, पैरेलल हो। दोनों कंडीशन मैं लेकर के चलूंगा, है ना। थीटा कितना होना चाहिए, या तो थीटा एक्यूट होना चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तब स्पीड जो है वो बढ़ेगा, तब स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। मक्खन है टॉपिक, मजा आ जाएगा, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले पैरेलल को समझाता हूं, उसके बाद एक्यूट एंगल जब होगा 90 से छोटा उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखो तो इधर की तरफ अपना कोई पार्टिकल जा रहा है, इधर की तरफ अपना कोई पार्टिकल जा रहा है, और तुमने एक्सेलरेशन इधर ही अप्लाई कर दिया। अब बताओ स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा था, तुमने एक्सेलरेशन इधर ही लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है दैट मींस स्पीड जो है आपका वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा डियर, इंक्रीज करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर दोनों पैरेलल हो तब स्पीड जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आइए एक्यूट एंगल पर अगर दोनों हो तब क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। तो देखो ध्यान से कि वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी कैसे है, ऐसे है ना। और मान लो कि इससे थीटा एंगल पर तुमने अप्लाई कर दिया, थीटा एंगल पर अप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन। ये एंगल क्या है, थीटा। जाहिर सी बात है कि ये छोटा है किससे, 90 से। दैट मींस ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। कोई हिंदी माध्यम के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो समझना ये न्यून कोण है। अब आगे बढ़ता हूं और इसको समझाता हूं। इस वाले कंडीशन में स्पीड जो है वो बढ़ेगा
बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस चीज को समझना है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x होते हैं, ये y होते हैं और ये क्या होते हैं, z होते हैं। x, y और z एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मेरी बातों पे हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, बट मोशन इन प्लेन जब पढ़ाऊंगा तब सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि x, y और z एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब x के घर में आग लगेगा तो y मुझाने नहीं आएगा, y शांत करने नहीं आएगा। अरे शांत करने का तो छोड़ो, y को पता ही नहीं चलेगा। और अगर y के घर में आग लगेगा तो x जो है वो पानी डालने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि x को पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? y को कुछ कुछ होगा, x को कुछ नहीं होगा, x को कुछ कुछ होगा, y को कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मतलब x, y और z एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इसका कोई भी चीज इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका कोई भी चीज इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका कोई भी चीज इस पर डिपेंड नहीं करेगा और इसका कोई भी चीज इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बातों पे अगर बिलीव ना हो, मोशन इन अ प्लेन का पहला वीडियो जब मेरा आएगा तब देखना, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। देखो तो ये वेलोसिटी है, ये सॉरी माफ करना, ये एक्सेलरेशन है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो इधर की तरफ आप लिख सकते हो a cos थीटा और आप एक इधर की तरफ लिख सकते हो a sin थीटा। वेक्टर में मैंने कंपोनेंट तोड़ना सिखाया है। अब ध्यान से देखना, ये तो स्पीड को बढ़ाएंगे और ये एक्सेलरेशन का इफेक्ट वेलोसिटी पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको x मानोगे तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, a sin थीटा का कोई इफेक्ट वेलोसिटी पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन a cos थीटा तो डायरेक्शन में आ गया ना। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उधर इसका कुछ पोर्शन अप्लाई होगा। दैट मीन्स स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स स्पीड जो है वो क्या करेगा डियर, इंक्रीज करेगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि v इधर है और एक अपने पास कंपोनेंट जो आया एक्सेलरेशन का वो इधर की तरफ आया। इसके वजह से स्पीड क्या करेगा डियर, स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज। अब बाकी इसके वजह से क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट इस पर पड़ने वाला ही नहीं है। मैंने क्या बोला था कि x को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि y को क्या हुआ या फिर y में क्या है, उससे कोई फर्क x को नहीं पड़ता है। x को सिर्फ x से फर्क पड़ेगा, या फिर अगर प्लेन में है तो इसके कंपोनेंट जो x के अलोंग आएंगे उस पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जो है वो जरूर देना। यहां से बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दोनों के बीच, कौन से दोनों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल एक्यूट हुए या फिर ये पैरेलल हुए तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बोल सकते हो, अगर लिखना है तो लिख लेना, इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज एक्यूट और दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्पीड इंक्रीजेस। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो। बाकी नोट्स की बात रही, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नोट्स का, आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। इसका जस्ट अपोजिट केस होगा वो, अगर 90 से ज्यादा रहे एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल रहे अगर, है ना, या फिर दोनों एंटी पैरेलल हो, तब कंडीशन कैसा बनने वाला है। तो मेरे साथ आप सभी अपने नोटबुक में हेडिंग बनाना केस नंबर 2, या फिर, है ना, या फिर आप अच्छे से बिना नोटबुक के अगर पढ़ रहे होगे तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोटबुक लेकर के पढ़ते नहीं हैं, जो कि गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो थीटा क्या बोल रहा है कि अभी 90 से ज्यादा होगा। क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एंटी पैरेलल। कोई एंटी पैरेलल मत बोल देना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एंटी पैरेलल को समझते हैं। किसको समझते हैं, एंटी पैरेलल को। देखो तो वेलोसिटी मान लो कि इधर है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, और एक्सेलरेशन तुमने दे दिया इधर, एक्सेलरेशन दे दिया इधर। अब एक बात बताओ, ये तो रिटार्डेशन हो गया। मैंने क्या बताया था रिटार्डेशन का डेफिनेशन, एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू वेलोसिटी कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ये तो रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन क्या करता है, स्पीड को घटाता है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, 90 से ज्यादा एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझा दो सर। तो वेलोसिटी मान लो कि ऐसा है ना, और ये दे दिया तुमने एक्सेलरेशन ए, ये दे दिया एक्सेलरेशन ए।
है ना, ये एक्सेलरेशन दे दिया a। देखो तो थीटा जो है ना, ये जाहिर सी बात है कि वो 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर इसके कंपोनेंट आप बनाओगे, है ना, अगर इस एंगल को लेट सपोज बोल दो अल्फा, तो इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे a cos अल्फा, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे a sin अल्फा। अब ध्यान से समझना बच्चा, इसके वजह से तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से समझना, वेलोसिटी तुम्हारा इधर है, वेलोसिटी तुम्हारा इधर है, और एक एक्सेलरेशन आ रहा है इधर की तरफ, विच इज a cos अल्फा। क्या ये अपोज नहीं करेगा तुम्हारे मोशन को? और मोशन को जो अपोज करता है, वेलोसिटी को जो अपोज करता है, उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब स्पीड तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर स्पीड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एंगल कैसे है यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पर। समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप लिख सकते हो, इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज ऑब्ट्यूज एंड, या फिर बोल सकते हो और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नोट करो, उसके बाद तीसरा कंडीशन बताता हूं कि कब स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगा। कब स्पीड कांस्टेंट रहेगा वो मैं बताता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, है ना। अब केस नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। केस नंबर 3 पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद पाथ ऑफ मोशन भी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में, है ना, कि गति का पथ जो है वो कैसा होगा। गति मतलब मोशन। कोई हिंदी माध्यम के बच्चे देख रहे होंगे तो समझना, मिला जुला करके बातें मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों को लेकर के साथ में चलना है, ठीक है। शुरुआती दौर में हिंदी माध्यम वाले बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं, बुरा मत मानना कोई भी, है ना। चलो केस नंबर 3 की बात करता हूं मैं। देखो तो अगर थीटा 90 हो, एग्जैक्ट 90 हो, है ना, थीटा 90, दैट मीन्स क्या, ऑर्थोगोनल हो दोनों, दोनों, है ना, तब क्या होगा। अब इस चीज पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी कैसे है, ऐसे है, और एक्सेलरेशन लगा दिया तुमने ऐसे, एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। एक बात बता, ये x ये y को कुछ होगा तो x को कुछ होगा क्या, नहीं, फर्क ही नहीं करेगा। x बोलता है y को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और y भी बोलता है ना, ऑल्सो आई एम ऑल्सो। समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। x बोलता है y को आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और y बोलता है x को ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से आप, है ना, समझ सकते हो कि इस वाले एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होगा। मतलब स्पीड क्या होगा, स्पीड रिमेंस सेम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस वाले टॉपिक को काफ़ी अच्छे से नोट्स में बना लेना, क्योंकि काइनेमेटिक्स सभी पढ़ते हैं, लेकिन इतना फ्रेशली पढ़ना और इतना मतलब मैंने देखा है ना कि पता नहीं हुआ बना दिया जाता है काइनेमेटिक्स को, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, है ना। बट आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने शिक्षा आज़ादी चैनल से अपना जो लक्ष्य है उसका निशाना साधा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन इसको कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन। पाथ इसका कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, है ना। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पाथ ऑफ मोशन पर, है ना। किस पर बात करेंगे, पाथ ऑफ मोशन पर। देखो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, है ना, डायरेक्शन को देखते हुए मोशन का जो पाथ है, गति का जो रास्ता है, वो 3 तरीके का हो सकता है ना, 3 तरीके का, 4 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मतलब सीधा रेखा। पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और कोई भी कर्व हो सकता है ना, कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग बना लो, पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन, है ना, गति का पथ, गति का रास्ता। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा हम लोग को, है ना, स्ट्रेट लाइन जो है वो कब मिलेगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, है ना। देखो जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो,
या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। जैसे मान लो कि कोई कार है, यहाँ पर क्या है, कोई कार है ना, यहाँ पर कोई कार है, कारें लिख दिया था मैं, देख रहे हो शौक अभी से है ना कि कार नहीं चाहिए, कारें चाहिए, है ना। आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ से वेलोसिटी इधर की तरफ, है ना, वेलोसिटी भी, अगर इधर एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, इधर एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाई होता है ना, तो स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा, स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन इधर अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है आपका वो घटेगा। लेकिन देखो तो जब वेलोसिटी ऐसे होगा, एक्सेलरेशन ऐसे, तो चलेगा तो ऐसे ही, है ना। अगर वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे, तो धीरे धीरे चलते चलते रुकेगा, लेकिन चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही। मतलब यहाँ पर जो आपको पाथ मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा डियर, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मोशन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन पे मैं बात करता हूं, दूसरा कंडीशन पे मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। ऐसा कब मिलेगा स्ट्रेट लाइन, जब पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, कौन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। दूसरे कंडीशन पे मैं बात करता हूं, जब इनके बीच का एंगल एक्यूट हो, क्या हो, एक्यूट हो, है ना। जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन तुमने ऐसे अप्लाई कर दिया, एंगल कितना है, थीटा। या एक प्रोजेक्टाइल का कंडीशन लेता हूं मैं, देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा था, ऐसा था, ऐसे तुम v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को फेंकते थे और इधर की तरफ काम करता था a, इधर की तरफ काम करता था a, ये 90, ये थीटा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यहाँ पर 90 से ज़्यादा है, मतलब थीटा जो है यहाँ वो कम है किससे, 90 से, थीटा कम है 90 से, और यहाँ पर थीटा जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर थीटा जो है वो ज़्यादा है किससे, 90 से, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का, है ना। देखो तो यहाँ पे पाथ जो है मोशन का वो कैसा मिलने वाला है, अगर बात करो किसका, प्रोजेक्टाइल का, बात करो किसका, प्रोजेक्टाइल का, तो पाथ कैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलता है पैराबोला। क्या मिलता है हम लोग को, पैराबोला या पैराबोलिक बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि जब एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो तो जो हम लोग को पथ मिलता है गति का, जो मोशन का पाथ मिलता है वो कैसा मिलता है, पैराबोला मिलता है ना। और इस वाले एंगल पर क्या मिलेगा, वैसे एक बात अच्छा बताता हूँ, 90 से ज़्यादा या कम एंगल रहे ना तो कोई भी कर्व मिल सकता है, इलिप्स आपको मिल सकता है, पैराबोला आपको मिल सकता है, कोई भी, है ना, एनी कर्व, कोई भी कर्व आपको मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा केस। तीसरे केस पर मैं बात करता हूँ, इलिप्स मैंने समझा दिया, पैराबोलिक मैंने समझा दिया। कब मिलेगा इलिप्स और पैराबोलिक या फिर कोई भी कर्व, किसी प्रकार का कर्व कब मिलेगा, जब जीरो, जब थीटा जो है ना, वो जीरो को छोड़ करके, है ना, और 90 को छोड़ करके कोई भी हो, ठीक है, तब। अब ऐसा नहीं है कि 180 पर भी सोच लेना, 180 मतलब जीरो का कंडीशन ही, वो जीरो वाला ही रोल प्ले कर रहा है वो, और 90 मैंने बोला 270 भी आ गया उसमें, समझ रहे हो ना बात को। चलो आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। केस नंबर 3 का बात करता हूं, किसका बात करता हूं, केस नंबर 3 का। केस नंबर 3 में देखो कि जब थीटा जो है वो अपना बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऐसा है और एक्सेलरेशन कैसा है, ऐसा है, तब पाथ कैसा मिलेगा पता है, सर्कुलर। क्या मिलेगा, सर्कुलर। अब सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे तो इस चीज को पढ़ोगे, वेलोसिटी ऐसे मान लो यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये रेडियस क्या है r, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा इधर की तरफ ac, यहाँ आ गया पार्टिकल, वेलोसिटी इधर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा। यहाँ आ गया पार्टिकल, वेलोसिटी ऐसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऐसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे काम करेगा। हर जगह देखो तो 90 एंगल मिलेगा तुम्हें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। तो मोटा मोटी तौर पर अगर तुम लिखना चाहो तो सबसे पहले इसे लिखो और उसके बाद मैं एक नोट पॉइंट इसमें लिखवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो मोटा मोटी तौर पर अगर हम बात करें कि कब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कब हम लोग को इलिप्स मिलेगा, पैराबोला मिलेगा और कब सर्कुलर मिलेगा, उसका कुछ सर शॉर्टकट फॉर्म में लिख करके दे दो तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। सबसे पहला बात अगर थीटा 0 हो या फिर 180 हो तो आपको पाथ जो है वो कैसा मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, थीटा 90 से छोटा हो या फिर थीटा 90 से बड़ा हो तब आपको मिल सकता है पैराबोला। क्या मिल सकता है, पैराबोला, या फिर आपको मिल सकता है एलिप्स और एनी कर्व, आपको और कोई भी कर्व मिल सकता है। और जब आपका पाथ जब आपका एंगल जो है वो 90 होगा तब आपको मिलेगा क्या, सर्कुलर पाथ। कैसा मिलेगा, सर्कुलर पाथ। एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ बातों पे मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा दिया। एक्सेलरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं, इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है माइंड पे, बस याद रखना है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा मोशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। मोशन जो होगा, दूसरी बात, मोशन जो होगा उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो मोशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये दूसरा बात। तीसरा बात याद रखना है, किसी भी मोशन में हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, जिसके वजह से वेलोसिटी वेरिएबल होता है बट स्पीड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये बातें याद रखना है ना। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला बात मैंने क्या बताया आपको, मैं ही भूल गया कि आपको क्या होता है। हाँ, याद आ गया मुझे। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तब एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। दूसरा बात मैंने आपको क्या बताया, दूसरी बातें मैंने आपको बताई होंगी शायद से कि देखो, सच में मैं भूल गया। याद आया मुझे। वेलोसिटी जो है, मोशन जो है, उसका डायरेक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। और तीसरी बातें मैंने आपको बताई, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है किसी मोशन में, और जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आज देख रहे थे तुम्हारे सामने मैं भूल रहा था, और तुम लोग भूलते हो कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हो कि भूलता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, होता है कभी कभी माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कुछ सिचुएशनों पे, तो चीज़ें लगता है कि हम भूल गए, बट याद करने पर याद आ जाता है। जैसे अभी देखो, मैं भूल रहा था, मैं भूल गया था, सच लिटरली मैं भूल गया था, मैंने कोई नौटंकीबाजी नहीं की है, लेकिन 2 सेकंड 3 सेकंड जब रिलैक्स होकर के सोचा, फिर से वो चीज़ें याद आ गया। तो यही चीज़ होता है कि जब आप कोई चीज़ को समझे हुए रहते हो ना, तो भूल भी जाते हो ना, तो रिकॉल माइंड में हो जाता है। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।